हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से बैक पार्ट कपड़े को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें से 1 इंच प्लस करके ले लीजिएगा। मुझे 14 इंच रखनी है और मैंने 15 इंच लेंथ ली है। इसके बाद ये हम ले लेंगे, तो जितनी भी आपका चेस्ट है उसका दूसरा भाग कर लीजिएगा। उसमें 2 इंच प्लस करके इस तरह से रख लीजिएगा कपड़े को। अब हम इसको डबल फोल्ड में कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको हम अपनी तरफ फोल्ड वाले साइड को अपनी तरफ करेंगे। इस तरह से करने के बाद अब हम कपड़े के बंद भाग से गले का निशान लगाएंगे। तो ये हमको 2.5 इंच पर लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद गले की लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी लेंथ रखनी है उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, हमको रखना है 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पे लंबाई ले रही हूँ 9 इंच। 8.5 इंच में 1/2 इंच प्लस किया तो 9 इंच आया। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद 1/2 इंच यहाँ पे गोलाई दे देंगे। इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगाना है और आपको जितना डीप रखना है यहाँ से आप ले लीजिएगा इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से शोल्डर के लिए इंच टेप रखेंगे और बिल्कुल 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हमको यहाँ पे 5 इंच लेना है। इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये हम 6.5 इंच पर लेंगे। अगर आप किसी बहुत ज़्यादा हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो तो 7 इंच ले लीजिएगा, नहीं तो 6.5 इंच पर हो जाएगा। इस तरह से आप इधर भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से ये बॉक्स बनाने के बाद ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग 2 इंच पर गोलाई देंगे आर्म होल में। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। इस तरह से ये गोलाई हमने दे दी है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड टक्स का निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ फिर से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी प्लेट पड़ेंगी। इस तरह से ये हमने 4 इंच पर निशान लगाया। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना चेस्ट की राउंड है उसका हम चौथा भाग निकाल लेंगे और चौथा भाग निकालने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और इसके बाद 2 इंच कपड़े के मार्जिन के लिए प्लस कर लेंगे। इसी तरह से हम कमर का भी सेम निशान लगा लेंगे। तो जितनी हमारी कमर है उसका चौथा भाग करेंगे, निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगाने के बाद 2 इंच और प्लस कर लेंगे। इसके बाद चेस्ट का निशान और कमर का निशान इस तरह से मिला देंगे। अब ये मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से, जिस तरह से हमने निशान लगाया है सेम। तो फ्रेंड्स, ये हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब ये कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमको शोल्डर डाउन करना होगा। तो आर्म होल की साइड से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच पर निशान लगाए और ऊपर की तरफ गले की तरफ हमारा पूरा कपड़ा रहेगा। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने उधर साइड टक्स लगाया सेम इधर भी हम उसी तरह से टक्स लगा देंगे 4 इंच पर। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ में हम लोग बैक साइड में हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे मेन फैब्रिक में रखने के बाद। इसके बाद अब हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का भी कपड़ा इसी तरह से निकाल लेना है जैसे हमने बैक पार्ट का निकाला था। तो जैसे हमको यहाँ पे भी लंबाई सिर्फ 1 इंच पर ही लेना है, क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट है। 1 इंच पर लेने के बाद अब हम इधर साइड यहाँ पे हम कपड़े के मार्जिन पे हम 3 इंच प्लस करेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उसका दूसरा भाग करेंगे और 3 इंच प्लस कर लेंगे। इस तरह से प्लस करने के बाद अब हम इसको डबल फोल्ड में कर लेंगे। डबल फोल्ड में करने के बाद फोल्डेड साइड को अपनी साइड रखेंगे और इस तरह से अब हम सबसे ऊपर से कपड़े के बंद भाग से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले के लिए। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी लेंथ रखनी है 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे रखना है
5.5 इंच तो मैं यहाँ पे लंबाई ले रही हूँ। 6 इंच, इस तरह से 6 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद 1/2 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे अपने गले की। तो ये मैंने गोलाई दे दी है। इसके बाद कपड़े के बंद भाग से अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये हम लोग 6.5 इंच पर लेंगे। अगर आप हेल्दी लेडीज़ या फिर लॉन्ग लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर यहाँ पे 7 इंच लीजिएगा। इस तरह से अब हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग केवल 1.5 इंच का लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। हम लोगों ने बैक पार्ट में 2 इंच की गोलाई दी थी, लेकिन यहाँ पे 1.5 इंच की देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड से शोल्डर के लिए हम लोग जैसे उसमें हमने डाउन किया था ना आर्म होल की साइड से, सेम इसी तरह से हमको यहाँ पे भी डाउन करना है। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना चेस्ट है हमारा उसका चौथा भाग करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग 3 इंच प्लस करके लेंगे कपड़े को, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट होगा तो बीच में सिलाई के लिए कपड़ा लगेगा। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का भी हम चौथा भाग निकाल के लगा लेंगे और यहाँ पे भी 3 इंच प्लस कर लेंगे। इस तरह से प्लस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन लाइनों को बिल्कुल निशान मिला देंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर लेना है हमको अपने शोल्डर का। इस तरह से सेंटर लेने के बाद फ्रेंड्स बिल्कुल हम अपने बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट है 8.5 इंच। अगर आपको बस्ट पॉइंट निकालना नहीं आता है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे की साइड से हम इस तरह से कपड़े के बंद भाग से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का है तो 3.5 इंच पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कैमरा रुक गया था तो मैंने ये सारे निशान लगा लिए थे। इसके बाद मुझे पता चला कि मेरा कैमरा बंद हो गया है, तो मैंने फिर से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उसको थोड़ा थोड़ा साफ़ किया लेकिन साफ़ नहीं हुआ है। तो देखो इस तरह से हमको ऊपर से 8 इंच पर 8.5 इंच पर हमने बस पॉइंट का निशान लगाया था और इधर साइड हमने 3 इंच पर निशान लगाया था। अगर हेल्दी लेडीज़ का होता तो 3.5 इंच पर लगाते, लेकिन यहाँ पे 3 इंच पर हमने निशान लगाया। ठीक है, अब ये निशान लगाने के बाद इस तरह से ऊपर के साइड से जो हमने बस पॉइंट का निशान लगाया और नीचे निशान लगाया, इनको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब ये मिलाने के बाद जो हमारा आर्म होल में हमने गोलाई दी थी ना ये वाली, तो यहीं से हम इस तरह से बिल्कुल लाइन ड्रॉ करेंगे और अपने बस पॉइंट की तरफ आएंगे और गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमको यहाँ पे गोलाई दे देनी है। तो अब नीचे की तरफ हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करी थी, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह से, जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था 1.5 इंच उधर की साइड हम निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर की साइड 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ से हमारा टक्स कट होगा। तो इस तरह से ये हमने निशान कंप्लीट कर लिया है अपने प्रिंसेस कट का। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। अभी हम प्रिंसेस कट नहीं करेंगे, बाकी साइड का सब कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग ये जो प्रिंसेस कट का निशान लगाए हैं इसको अभी नहीं कट करेंगे। जब हम मेन फैब्रिक में इसको जोड़ लेंगे उसके बाद हम इसको कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इधर साइड भी इसी को हम छाप लेंगे और इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं दोनों साइड के। इसके बाद अब हम लोग आस्तीन कट करेंगे। तो आस्तीन के लिए मैंने कपड़ा निकाल लिया है जितनी लंबाई में मुझे लेना है। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि किस तरह से हमको लंबाई लेनी होती है। कपड़े के बंद भाग से इस तरह से हमको रखना है। तो ये मैंने डबल फोल्ड में लिया है, 2 आस्तीन यहाँ से निकलेंगे इस तरह से। अब हमको जितनी लंबाई लेनी है उसमें से हम 1 इंच आस्तीन में प्लस करते हैं। ठीक है, अगर अस्तर वाला हो रहा बना रहे हैं तो 1 इंच करेंगे। अगर हम बिना अस्तर वाला बना रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे। इस तरह से हमको लंबाई लेनी होती है। तो ये हमारा अस्तर वाला है इसलिए हमने 1 इंच प्लस किया। अब इधर साइड से ये हमारा आर्म होल की तरफ जुड़ेगा जाके।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको चेस्ट का चौथा भाग लेना होगा। तो यहाँ पे मेरे मेज़र में आ रहा है 8 इंच। इस तरह से मैंने 8 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब हमको अपने आस्तीन का शेप देना होगा। तो शेप देने के लिए इधर साइड से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी कोहनी तक की स्लीव्स है, इसलिए हमको 2.5 इंच पर लगाना है। अगर छोटी होती तो 2 इंच पर लगाते, अगर लॉन्ग होती तो 3 इंच पर। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर ली ऊपर तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने आस्तीन का शेप देंगे। तो यहाँ पे शेप देने के लिए हम लोग एस आकार का शेप देते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हो, इस तरह से हमको एस आकार का शेप दे देना है। अब ये हमारा आर्म होल के साइड वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बॉटम का निशान लगाएंगे, यानी कि आस्तीन की नाप का निशान लगाएंगे। इस तरह से आपकी जितनी भी आस्तीन का नाप है वो पहले निशान लगा लीजिएगा। ये निशान लगाने के बाद कपड़े के मार्जिन ले लीजिएगा। तो आपको जितना लेना है उतना ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिटिंग वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, निशान कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे जिस तरह से हमने निशान लगाया है। इस तरह से ये हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, पूरा ओपन करके इस तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद इसमें हमको 1/2 इंच पर आस्तीन डाउन करनी होती है एक साइड से। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देंगे और गोलाई पे ही हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे आस्तीन की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको अस्तर से सारे कपड़े निकालने के बाद अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमको मेन फैब्रिक को पूरा बिछा देना है। बिछाने के बाद ऊपर से हम अस्तर वाले कपड़े को जितने टुकड़ों में कट किया है सारे इसी तरह से कट कर लेंगे। तो हमको 1/2 इंच छोड़ते हुए अस्तर के बाहर से इस तरह से कपड़े को कट कर लेना है पूरे को। ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे 1/2 इंच ज़रूर छोड़ना है। इस तरह से हमने कट कर लिया है, ठीक है। और ये अस्तर वाले कपड़े को हम अपने मेन फैब्रिक के उल्टे साइड रखेंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े कट कर लिए हैं। ये हमारी आस्तीन है और फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और सब कुछ कट कर लिया है। इसके बाद हमको गला पलटने के लिए कपड़ा चाहिएगा। तो हम लोगों के बीच से कपड़ा यहीं से बचेगा, तो उसको सबसे पहले पूरा बिछा के रख लेंगे। इस तरह से ये हमने पूरा बिछा के रख लिया है। इसके बाद इस तरह से पटरी से आप और एक पट्टी कट कर लीजिएगा। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी तरह से कट कर लेनी है। तो जितनी पट्टियाँ चाहिए इस तरह से हमने 3 पट्टियाँ कट कर ली है, इतने में हमको हो जाएगा इस तरह से। और ये हमें आई पट्टी और हुक पट्टी बनाने के लिए पट्टियाँ भी कट कर लेनी है। इस तरह से ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग अगले क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।